नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी संचयन पुस्तक से पाठ 1 जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने और पहले पाठ का नाम है गिल्लू। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने वाला हूं। आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहिए और प्रश्न उत्तर के नोट्स आप तैयार करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। इसका उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आने लगी। वह किस प्रकार हरी लता में छिपकर बैठता था और पास आते ही लेखिका के कंधे पर कूद कर बैठ जाता था। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। कोए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि कोए का बोलना किसी के आने का समाचार होता है। पितृपक्ष में उसके माध्यम से अपने पुरखों को तृप्त किया जाता है। उसके द्वारा भोजन ग्रहण करना पुरखों का तृप्त होना माना जाता है। यह उसके प्रति आदर व्यक्त करता है और वही उसकी कर्कश ध्वनि सुनकर उसे उड़ा देना उसके प्रति अनादर का भाव प्रकट करता है। तीसरा प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया था। उत्तर है कि कोए की चोट से घायल हुए गिलहरी के बच्चे को उठाकर लेखिका अपने कमरे में ले आई और रुई से उसके घाव को साफ किया और पेनिसिलिन का लेप लगाया गया। रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोया गया और बच्चे के मुंह को खोलकर दूध पिलाने का प्रयास किया गया। कई घंटे उपचार के बाद उसका मुंह खोला जा सका। रुई के पोहे से पानी पिलाया गया। इस प्रकार उसका उपचार किया गया। चौथा प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था और तब तक दौड़ता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ नहीं लेती थी और भूख लगने पर चिक चिक कर लेखिका से बिस्कुट और काजू लेकर ही शांत होता था। पांचवा प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या क्या उपाय किया। इसका उत्तर इस प्रकार से है, जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया उन दिनों नीम और चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। ऐसे में गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि अब इसे मुक्त करना आवश्यक है। उसने जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर जाता था और दिन भर घूमकर वापस जाली के अंदर आ जाता था। छठा प्रश्न है, गिल्लू किन किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि लेखिका के मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल से घर आने पर गिल्लू लेखिका के तकिए की सिराने रहता था और अपने नन्हे से हाथों से उनके सिर के बालों को ऐसे सहलाता था जैसे कोई परिचारिका सेवा कर रही हो। परिचारिका यानी कि सेविका सेवा कर रही हो और उसका हटना किसी परिचारिका के हटने के समान लगता था। सातवां प्रश्न है, गिल्लू को किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। उत्तर है, गिल्लू 2 वर्ष का हो चुका था और गिलहरियों की उम्र भी 2 वर्ष ही होती है, अतः उसका अंत समय भी समीप आ गया था। दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया और न ही बाहर उस दिन घूमने गया था। अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के पास आ गया और उसकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपककर हमेशा हमेशा के लिए सो गया। अगला प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखना है कि इसका आशय यह है कि गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। जो गिलहरी का बच्चा है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आत्मा शरीर छोड़कर जा चुकी थी और किसी अन्य जीव रूप में जन्म लेने के लिए तत्पर हो चुकी थी। इसलिए कहा गया है कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अगला प्रश्न है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म हुआ। इसका उत्तर लिखना है
कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई, क्योंकि गिल्लू को यह लता बहुत ही पसंद थी और लेखिका को यह भी विश्वास था कि किसी दिन जूही के खिले पुष्प में गिल्लू की भावना प्रकट होगी। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं और प्रिय छात्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको भेजता रहूं। धन्यवाद।